जहां तक हुकूमतों की खिदमत का मसला था तो हम अल्लाह से यही दुआ करते थे, हमारी मौत तक लॉकडाउन रहा तो अच्छा, कि रोजाना सुबह को दरवाजा खुलने से पहले 2 लीटर दूध, हर हफ्ता 2 किलो मछली, 2 किलो छोटे का गोश्त, 1 किलो बड़े का गोश्त, पूरे आइटम्स बराबर डोर के पास हुकूमत पुलिस और कारिंदों के जरिए से लाकर रखती थी। अगर हुकूमत ऐसी खिदमत करी और 10 साल लॉकडाउन करे क्या फर्क पड़ता? करंट की बिल फ्री, फोन का रिचार्ज फ्री, ये सब बातें तुमना बिठा को बोलने के बजाय मोदी अंकल को बिठा को बोलना। पहले ही से दूरियां थी, अब कोरोना आने के बाद तो इतनी दूरियां हो गई कि कोई आना भी चाहता है उसे बुलाने के लिए दिल नहीं मानता। मामू 1 साल होगा मामू तुम्हारे पास आको, बहुत याद आ रही, लॉकडाउन खत्म होगा, आने का इरादा है, बीवी बच्चे भी याद कर रही। मामू फोन उठा को सुनते ही क्या बोलता मालूम? आओ आओ आओ, क्या भी नहीं, जर्रा तेरी मामी को खांसी भी ठीक आई, खत्म। अच्छा मामू टिकट कंफर्म हुई तो आतू गया। ये मेहमान को रोकने का आसान तरीका क्या कि कह दो कि घर में किसी को छींक है, कह दो कि घर में किसी को बुखार है, कह दो कि घर में किसी को खांसी है, 8 दिन से वीजिंग प्रॉब्लम है, आने वाला मेहमान भी नहीं आ रहा है, दूरियां ऐसी हुई ऐसी हुई ऐसी हुई, माँ बाप से बच्चे मिलकर 1-1 2-2 साल हो गए। कोयत मालूम, कोयत से मुझे फोन आया, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला मैं भी हिंदुस्तान में परेशान हूँ, तो कोयत में रख को परेशान कर, तो मैं हिंदुस्तान में रख को सुकून से हूँ क्या? मैं भी परेशान हूँ, क्या भी परेशान, ये लॉकडाउन में तो बहुत टेंशन होगा। मैं बोला तेरे से ज़्यादा टेंशन हम ना, क्योंकि मैं मालूम किया अमेरिका का लॉकडाउन कैसे गुजरा, ऑस्ट्रेलिया का लॉकडाउन कैसे गुजरा, चाइना का लॉकडाउन कैसे गुजरा, जर्मन का लॉकडाउन कैसे गुजरा, कोयत का लॉकडाउन कैसे गुजरा, जजीरतुल अरब सऊदी का लॉकडाउन कैसे गुजरा, दुबई का लॉकडाउन कैसे गुजरा, ओमान और बहरीन का लॉकडाउन कैसे गुजरा, मस्कत का लॉकडाउन कैसे गुजरा, मगरिबी ममालिक का लॉकडाउन कैसे गुजरा। हमारे मुल्क में जितना सख्त लॉकडाउन था उससे 50% ज़्यादा सख्त लॉकडाउन वहाँ पर गुजरा। घर से बाहर निकलते लाखों का फाइन पड़ता, घर से बाहर निकलते पैरों में शूट ऑर्डर तक वहाँ की हुकूमत ने नाफिज की थी। इतना सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद खाने पीने में वहाँ के मुल्क का कोई इंसान परेशान नहीं। मेरे पास तहकीक मौजूद है, मैंने उनसे पूछा जब इतना सख्त लॉकडाउन था खाने पीने का इंतज़ाम क्या, तो फिर वहाँ के लोगों ने मुझे बराह रास्त बजरिए फ़ोन, व्हाट्सएप, मैसेज सबके ज़रिए से बताया कि मौलाना जहाँ तक हुकूमतों की खिदमत का मसला था तो हम अल्लाह से यही दुआ करते थे हमारी मौत तक लॉकडाउन रहा तो अच्छा, कि रोज़ाना सुबह को दरवाज़ा खुलने से पहले 2 लीटर दूध, हर हफ्ता 2 किलो मछली, 2 किलो छोटे का गोश्त, 1 किलो बड़े का गोश्त, पूरे आइटम्स बराबर डोर के पास हुकूमत पुलिस और कारिंदों के ज़रिए से लाकर रखती थी। अगर हुकूमत ऐसी खिदमत करी और 10 साल लॉकडाउन करे क्या फ़र्क पड़ता? करंट की बिल फ्री, फ़ोन का रिचार्ज फ्री, ये सब बातें तुमना बिठा को बोलने के बजाय मोदी अंकल को बिठा को बोलना। मैं भी एक कितना बेवकूफ़ हूँ जो तुमना बिठा कर बोल रहा हूँ। फ़ोन का रिचार्ज तक फ्री, इलाज फ्री,
दूध से, शक्कर से, चाय के पत्ते से, गोश्त से, मछली से, अंडे से, सब सहूलतें हुकूमत करके दरवाज़ों के पास बंद लगा दी और सख्त से सख्त फाइन और शूट आर्डर दे दिया। तो फिर मेरे दोस्तों, ऐसे लॉकडाउन से इंसानियत को हमारे मुल्क में अल्लाह अकबर रखे सो दूध भी उठा ले को चले गए। वन एंड हाफ बिजली बिल, कितनी बेवकूफ बात है। लोगों को बंद भी रखो और उनके खाने पीने का इंतजाम भी ना करो। मैंने कर्नाटक और बेंगलोर के अंदर बराबर मीडिया में इस बात को कहा था कि ज़रूरियात ज़िंदगी बिल्कुल एक जान बचाने के बकदर अगर हुकूमत मुहैया करती है तो लॉकडाउन से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क इतना खामोश हो गया कि अपना हक पूछने की किसी के पास हिम्मत नहीं थी। इन बातों पे चले गया तो लोग बात कहेंगे सियासत की बात कर रहे हैं, हालात की बात कर रहे हैं। मुझे मौजू की तरफ आना है। मुझे कोयत से एक नौजवान का फ़ोन आया, हज़रत बहुत परेशान हूँ हज़रत। मैं बोला मैं भी परेशान। क्या भी परेशान? हज़रत 1.5 साल से हिंदुस्तान आना चाह रहा हूँ, आने नहीं हो रहा है। गौर से सुनो, 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ उससे 2 साल पहले कोयत को आया। टोटल कितने साल हुए? अरे बोलो भाई, 3.5 साल। आने का वक़्त था, लॉकडाउन आ गया, फ्लाइट अमन, 3.5 साल। 1.5 साल से पहले 2 साल आया ना, उससे 3 महीने पहले मेरी शादी हुई, बीवी को इंडिया में छोड़ को आया। अब 3.5 साल से मैं बीवी से दूर हूँ ना, मेरा निकाह है क्या पूछ रहा है। मैं बोला बेफिक्र रहे, बड़े महफूज तरीके से निकाह है, एक भी छींकाई नहीं।